What's up everyone, welcome to the first episode of this exclusive Futures and Options series. You're with me Ansh R. Hiran and today we're going to talk about futures contracts. So let's go. Alright, so what are फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? अब ये पूरी एक सीरीज बना रहे हैं हम, जिसके अंदर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हम पर्सनली यूज करते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिसको बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं उसको हम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज पहली वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर फ्यूचर्स। अब अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों की ही बात करें, दोनों को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब ऑप्शन की बात तो हम अगले आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, लेकिन आज बात करते हैं फ्यूचर्स की। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों ही एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई खुद में कोई एसेट नहीं है, ये दोनों एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लीजिए हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसकी करंट वैल्यू आप समझ लीजिए 18,000 रुपीज है। अब यहां पर दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब मिस्टर ए को लगता है कि निफ्टी की वैल्यू अगले कुछ महीनों में बढ़ने वाली है, ऊपर जाने वाली है। अब इसका मतलब है मिस्टर ए निफ्टी को लेकर बुलिश है। दूसरी तरफ मिस्टर बी है जिनको लगता है कि निफ्टी की वैल्यू गिरने वाली है अगले कुछ महीनों में, वो निफ्टी को लेकर बेरिश है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी एक दोनों से मिलते हैं और अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि देखो हमारा दोनों का एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है। अब अभी मेरे पास पैसे नहीं है निफ्टी को खरीदने के लिए, भले ही मैं बुलिश हूं, भले ही आज मैं खरीद के जब फ्यूचर में आगे जाएगा तब पैसा कमा सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ महीनों बाद आएंगे। तो इसी बात पर मिस्टर ए मिस्टर बी को एक आइडिया देते हैं कि देखो हम दोनों का अगर एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, आप निफ्टी को लेकर बेरिश है, मैं निफ्टी को लेकर बुलिश हूं, तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आज से 3 महीने बाद मिस्टर ए मिस्टर बी से निफ्टी को खरीद लेंगे एक प्री डिसाइडेड प्राइस यानी 18,000 के ऊपर। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से मिस्टर ए भी खुश है, मिस्टर बी भी खुश है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए को लगता है कि अगले कुछ महीनों में निफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो 3 महीने बाद जब निफ्टी की वैल्यू 18,000 से बढ़ के 19 या 20,000 तक हो जाएगी, तब भी वो निफ्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 18,000 में मिस्टर बी से खरीद पाएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर बी भी बहुत खुश है, उनको लगता है कि निफ्टी की वैल्यू गिरने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो अगले कुछ महीनों में जब निफ्टी की वैल्यू 16 या 17,000 तक हो जाएगी, तब मार्केट से वो 16,000 के अंदर निफ्टी खरीद कर 18,000 में मिस्टर ए को बेच देंगे। अभी जो पूरा एग्जाम्पल हमने देखा, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक फ्यूचर डे पर एग्जीक्यूट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर मिस्टर ए जो है वो बायर ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और मिस्टर बी जो है वो सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। इसी के साथ जो 3 महीने बाद का हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है उसको कहा जाता है एक्सपायरी ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एसेट या कोई स्टॉक नहीं है जो हमेशा चलता रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होगी जिस दिन ये एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए 3 महीने बाद निफ्टी की वैल्यू 18 से 20,000 तक पहुंच गई, मतलब मिस्टर ए का जो व्यू था वो सही निकला। इसका मतलब क्या है? अब मिस्टर बी को मार्केट प्राइस के ऊपर यानी 20,000 के ऊपर निफ्टी को खरीद कर 18,000 के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया था, उस प्राइस के ऊपर मिस्टर ए को निफ्टी बेचना पड़ेगा, और मिस्टर ए एक तरह से 2,000 रुपीज के नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे और मिस्टर बी को 2,000 रुपए का लॉस होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मिस्टर बी का व्यू सही निकलता है और निफ्टी 18,000 से 16,000 तक पहुंच जाता है, तो मिस्टर बी करंट मार्केट प्राइस यानी 16,000 के ऊपर निफ्टी को खरीदेंगे, और क्योंकि दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, तो मिस्टर ए को ना चाहते हुए मिस्टर बी से वही निफ्टी 18,000 के ऊपर खरीदना होगा। मतलब 16 में उन्होंने खरीदा और 18 में जाकर मिस्टर ए को बेच दिया। तो यहां पर क्योंकि मिस्टर बी का व्यू जो बेरिश था वो सही था, इसलिए उन्हें नेट 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और मिस्टर ए को 2,000 रुपीज का लॉस हुआ। अब रियलिटी के अंदर कोई खरीद कर उनको देता नहीं है और उसके बाद में उनका लॉस सेटलमेंट नहीं होता है। ये सारा का सारा जो सेटलमेंट है वो कैश बेसिस पे होता है, मतलब जितना भी प्राइस आगे पीछे मूव होगा उसके हिसाब से जो भी लूजिंग पार्टी होगी वो विनिंग पार्टी को पेमेंट दे देगी। दैट्स इट। और हाँ, अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेने भी है या उसके अंदर एक पोजीशन बनानी भी है, चाहे बायर की हो या सेलर की हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक निफ्टी या फिर एक किसी रिलायंस का शेयर या एक टीसीएस का शेयर तुझसे फ्यूचर डेट में खरीदूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं, आपको एक लॉट साइज, एक प्री डिफाइंड लॉट साइज के अंदर एंटर करना होता है। अब मान लीजिए आपको निफ्टी के फ्यूचर्स खरीदना है, तो आप एक निफ्टी का फ्यूचर नहीं खरीद सकते, आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना होगा। अब एक लॉट के अंदर आपको निफ्टी के 50 यूनिट्स मिलते हैं। अब अलग अलग स्टॉक्स का और इंडेक्स का लॉट साइज है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है एक्सचेंज के द्वारा, और आपको मिनिमम एक लॉट तो खरीदना ही होता है। अब जब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है फ्यूचर्स के बारे में सिंपल एग्जांपल से, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से सिंपली किसी के पास जाकर उनके साथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ये सारी चीजें रेगुलेटेड है, ये सारी चीजें होती है एक्सचेंज के थ्रू। हमारा जो एनएसई बीएसई है वहां पे होता है। अब अगर रियल लाइफ सिनेरियो की बात करूं तो हर वक्त अगले 3 महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए अगर जनवरी चल रहा है तो जनवरी मंथ एंड की एक्सपायरी वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा,
उसी वक्त फरवरी मंथ की एक्सपायरी का भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ मार्च मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। और ये एक्सपायरी भी रैंडमली किसी दिन के ऊपर नहीं होती है, एक्सपायरी की डेट फिक्स्ड है, दैट इज लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं निफ्टी के। अब एक्चुअली नया रूल आ गया कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को एक्सपायर होंगे, बट एक जनरल आइडिया के लिए हम थर्सडे को लेके चलते हैं। अब अगर अभी जनवरी चल रहा है तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे उनको कहा जाता है करंट मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या करंट एक्सपायरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जो फरवरी के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे उनको कहा जाता है नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या नेक्स्ट एक्सपायरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्च के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे उन्हें कहा जाता है फार मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या फार मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर मान लीजिए आज जनवरी का लास्ट थर्सडे है तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगा जनवरी मंथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, उनका सेटलमेंट हो जाएगा और हमारा नया करंट मंथ फरवरी हो जाएगा। इसी के साथ साथ अप्रैल मंथ के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आज से शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त आपको 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अब ये तो हो गई सारी एक्सपायरी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात। इसी के साथ आपका ध्यान एक और चीज पे मैं डालना चाहता हूं। तो मान लीजिए हम हमारा एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। मिस्टर ए का व्यू सही था और निफ्टी जो है 18,000 से 20,000 तक पहुंच गया। अब मिस्टर ए क्योंकि 2,000 रुपीज के प्रॉफिट में है, वो मिस्टर बी को कॉल करता है कि रिमेंबर हमने 2-3 महीने पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो मैं अभी 2,000 के प्रॉफिट में हूं, आप मुझे 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि कैश सेटलमेंट होता है। और मिस्टर बी को जो मालूम पड़ता है कि वो 2,000 के लॉस में है, वो अपना फोन निकालता है, उसको स्विच ऑफ करता है, सिम निकालता है, तोड़कर फेंक कर घूमने चला जाता है ताकि उसको पैसे ना देने पड़े। अब ये जो चीज हुई इसको हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि आपके सामने वाली जो पार्टी है वो अपना प्रॉमिस या अपना ऑब्लिगेशन पूरा ना कर पाए या पूरा ना करे। अब इस काउंटर पार्टी रिस्क से कैसे बचा जाता है? इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, जैसे हम कभी कभी बेट लगाते हैं ना, चल लगा 1,000 की, तो हम लोग क्या करते हैं 1,000 रुपए वो सामने वाली पार्टी भी टेबल पे रखती है और हम भी टेबल पे रखते हैं, ताकि अगर कोई हार जाए तो वो वहां से पलट ना पाए और आप 1,000 रुपए ले सकें। तो यही तरीका एक्सचेंज भी यूज करती है। एक्सचेंज दोनों ही पार्टी, चाहे फ्यूचर के बायर हो या फ्यूचर के सेलर हो, उन दोनों से थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास लेकर रखती है, ताकि अगर मार्केट किसी पार्टी के अगेंस्ट भी चला जाए तो वो पीछे ना हट पाए, उनका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो काउंटर पार्टी रिस्क से दूसरी पार्टी बच सके। और ये जो पैसा एक्सचेंज एज अ डिपॉजिट लेती है इसको कहा जाता है मार्जिन। अब ये मार्जिन जो है वो डिसाइड कैसे होता है? अब ये डिसाइड करता है एक्सचेंज कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल है, वो स्टॉक में कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं या उस इंडेक्स में कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं। और एक दिन के अंदर अगर पूरा जोर भी लगा दिया जाए तो एक दिन के अंदर वो इंडेक्स कितना मूव कर सकता है अलग अलग कैलकुलेशन के बेसिस पर, और उस मूवमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की किसी एक पार्टी को कितना लॉस हो सकता है, उस अमाउंट को लिया जाता है एज अ मार्जिन। अब मान लीजिए अगर निफ्टी के अंदर अपर सर्किट लग गया, 10% निफ्टी बढ़ गया, तो उससे फ्यूचर्स के सेलर को कितना नुकसान हो सकता है उतना आपको मार्जिन पे करना होगा। अब अगर आपको फ्यूचर्स के अंदर बाइंग या सेलिंग कोई भी पोजीशन लेनी है तो मार्जिन रेंज करता है लगभग 1.2 लाख टू 1.8 लाख पर लॉट के हिसाब से। अब ये सारी चीजें तो हमें पता चल गई कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर मार्जिन क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं। अगर आप बुलिश होंगे तो आप फ्यूचर्स में बाय करेंगे, अगर आप बेरिश है तो फ्यूचर्स के अंदर सेल करेंगे, इसके अंदर कैश सेटलमेंट कैसे होता है, सब कुछ पता चल गया। लेकिन अब फ्यूचर्स के अंदर हमें ट्रेड करना ही क्यों चाहिए? आप पहले ही फ्यूचर्स के अंदर जाते ही क्यों हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्यों ना आप सीधा जाके शेयर्स ही खरीद लें? आप ऐसा क्यों नहीं करते? इसके 3 सबसे बड़े रीजन हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपके अकाउंट में 1,000 रुपए हैं और आपने मार्केट के अंदर 10,000 रुपए की पोजीशन ले रखी है, तो आपका अकाउंट एक तरह से 10 टाइम्स लेवरेज पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। अब जब हम फ्यूचर्स के अंदर बाय या सेल कुछ भी करते हैं तो एक तरह से हम एक हाईली लेवरेज्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स लेवरेज पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि जो मार्जिन हम पे करते हैं दैट इज जस्ट 20% ऑफ द एंटायर एक्सपोजर। आपके एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको लगभग 6 से 7 लाख का एक्सपोजर मिलता है और आप पे करते हैं 1.5 लाख के आसपास, तो एक तरह से 6 टाइम्स लेवरेज आपको मिल रहा है। अब इसके फायदे ये होते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, मान लीजिए आपका इंडेक्स 1% बढ़ गया तो आपको आपके डिप्लॉयड कैपिटल का 5% रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में 10% बढ़ गया तो आपको आपके डिप्लॉयड कैपिटल का 50 to 60% एज अ प्रॉफिट मिलेगा, एंड दैट इज ग्रेट। बट हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जहां पर आपको इंडेक्स के 10% मूवमेंट से 50% का प्रॉफिट मिल रहा था, वहीं पर अगर वो 10% आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपकी आधी कैपिटल उड़ सकती है। तो इसीलिए लेवरेज एक बहुत अट्रैक्टिव स्कीम तो है ही, साथ में एक बहुत ही डेंजरस चीज भी है। सेकंड पॉइंट है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का, वो है आप इंडेक्सेस को ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी बात हमने इसी चैनल पे एक बार हमारे एक शॉर्ट वीडियो पे की थी। अब इंडेक्स जो है उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। इट्स लाइक मीटर ऑफ द मार्केट, एक तरह का मीटर है मार्केट का जो बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या वो सेक्टर ऊपर
ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो कोई एसेट नहीं है तो उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, बाय या सेल नहीं कर सकते। लेकिन आप फ्यूचर्स का यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू में ट्रेड करने के लिए। मतलब निफ्टी को आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी के फ्यूचर्स को आप जरूर बाय या सेल कर सकते हैं और उसके मूवमेंट से फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा रीजन है फ्यूचर्स को ट्रेड करने का, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। अगर आपका व्यू किसी स्टॉक को लेकर बुलिश है तो आप सिंपली जाके उस स्टॉक को खरीद सकते हो इक्विटी या कैश मार्केट से, और जब वो ऊपर जाएगा आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर आपका व्यू बेरिश है, आप उस गिरते हुए स्टॉक से कैसे पैसे कमा सकते हैं? एंड द आंसर इज शॉर्ट सेलिंग। अब आप स्टॉक्स को तो शॉर्ट सेल नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको आप बेचेंगे कैसे, लेकिन आप फ्यूचर्स के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन या सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, ताकि जब भी वो स्टॉक नीचे गिरेगा या जब भी वो इंडेक्स नीचे गिरेगी उसके डाउनफॉल से आप पैसा बना पाएंगे, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर बी ने बनाया था। और यही सारे मेन रीजंस की वजह से फ्यूचर एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम बन जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऑफकोर्स कुछ लोग इसको हेज के लिए भी यूज करते हैं और ऑप्शंस को भी यूज करते हैं, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। बट ये था हमारा पूरा एपिसोड, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें हमने आपको फ्यूचर्स की सारी डिटेल देने की कोशिश की है। और अगर आपकी इस वीडियो और फ्यूचर्स को लेकर भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। वैसे हम ऑप्शंस की पूरी सीरीज तो लेकर आ ही रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ऐसे और डिटेल वीडियोस, मार्केट अपडेट्स, फाइनेंशियल आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।